नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 7वें टाइप की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है एलिगेशन मेथड। यदि आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए जुड़े हुए हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पूरे भारत में आपके लिए सबसे शानदार यूट्यूब चैनल साबित होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सबसे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जा करके हमारी ट्रेनिंग क्लास करना है। ट्रेनिंग क्लास को 7-8 दिन में पूरा देखना है। मैथमेटिक्स का बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इनमें से किसी भी परीक्षा को देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग 60-70% क्वेश्चन तक आप लोग आसानी से ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से कर लेंगे। ट्रेनिंग क्लास करने के बाद फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। ट्रेनिंग क्लास पढ़ लेंगे तो सारे टॉपिक बाद में रिवीजन जैसा लगेगा। यदि आप कहीं और पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स कमजोर है, तो भी आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की ट्रेनिंग क्लास को फॉलो करें। आज का क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 65 छात्र हैं, इनके बीच 39 रुपये को इस प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा तथा प्रत्येक लड़की को 30 पैसा मिले। कक्षा में कितने लड़के तथा लड़कियां हैं? ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन मेथड कैसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक लड़का को, प्रत्येक बॉयज को 80 पैसा मिलता है, प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक गर्ल्स को 30 पैसा मिलता है। और यदि गर्ल्स और बॉयज का एवरेज निकाला जाए, यानी 39 रुपये को 65 छात्रों में बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 39 रुपया में 65 से भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये पैसे में आ रहा है। एक बॉयज को दिया गया पैसा, एक गर्ल्स को दिया गया पैसा, तो हमें दोनों का एवरेज निकालना होगा कि एक बॉयज और एक गर्ल्स का टोटल एवरेज कितना आ रहा है। तो 65 छात्रों में 39 रुपये को बांटना है। पैसा तो यहाँ पैसा एवरेज आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 39 रुपया बराबर 3900 पैसा। इसको हम लोग काटेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे 13 300 और यहाँ पे 13 65, यहाँ पे 60 आ रहा है। एलिगेशन हम लोग लगाएंगे। ध्यान देखिएगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे 30 आएगा और इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे 20 आएगा। यानी कि उस क्लास में 3:2 के अनुपात में बॉयज़ और गर्ल्स हैं। बॉयज़ के सामने बॉयज़, गर्ल्स के सामने गर्ल्स। 3:2 यानी कि टोटल यदि 5 स्टूडेंट होंगे तो उसमें 3 बॉयज़ होंगे और 2 गर्ल्स होंगी। लेकिन हमें टोटल बॉयज़ दे रखा है 65 स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 5 के नीचे 65 करेंगे। 65 स्टूडेंट, ये कितना गुना है? 13 गुना है। 13 गुना है 13 टाइम्स है। तो उस क्लास में 13 39 बॉयज़ हैं। बॉयज़ के सामने बॉयज़ और गर्ल्स के सामने गर्ल्स। 13 दूनी 26 लड़कियां हैं और यही आपका आंसर है। ध्यान रखिएगा, एक बॉयज़ का दिया गया पैसा, एक गर्ल्स को दिया गया पैसा और दोनों का एवरेज 3900 रुपये को 65 छात्रों में बना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? एवरेज लिया है। तो ये लड़के और लड़कियों के संख्या का अनुपात बना है और 5 की जगह पे हमने क्या लिखा है? टोटल 65 स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक और प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन है हमारा अगला, किसी कक्षा में 150 छात्र हैं, इनके बीच 49 रुपये को इस प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक लड़की को 50 पैसा तथा प्रत्येक लड़के को 25 पैसा मिले। कक्षा में कितने लड़के तथा लड़कियां हैं? ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक लड़की को मिलता है 50 पैसा, प्रत्येक बॉयज़ को मिलता है 25 पैसा। यदि ध्यान से देखा जाए तो 150 बच्चों में 49 रुपये को बांटा गया है। पैसा तो यहाँ पे भी पैसा आना चाहिए, पिछली क्लास में बताया गया है। 49 रुपये को हम लोग 4900 पैसा लिख सकते हैं। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 49 रुपया बराबर 4900 पैसा होगा।
इसको हम लोग भाग देंगे तो ये कट जाएगा 5 9 45, 5 9 45, 5 8 40, 5 तिहाई 15। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको सीधे 98/3 लिखना पड़ेगा। यदि आप इसको दशमलव में बदलते हैं, यदि आप इसको दशमलव में बदलते हैं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को इसीलिए करवाया हूं ताकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को फोकस कर पाऊँ। कभी भी 98/3 को यदि दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल आएगा। समझ में आ रहा है? रेकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33333 ऐसा आता रहेगा ना, तो पॉइंट के बाद ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो 98/3 का मतलब ही रेकरिंग डेसिमल। यदि आपने पढ़ा होगा ट्रेनिंग कार्ड टाइप नंबर 1 तो वहाँ पे रेकरिंग डेसिमल बताया गया है। तो कभी भी इस तरह की बातें आती हैं तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन ही लिखना आपको पड़ेगा। कभी ऐसा आ जाए, कैसे, कभी ऐसा आ जाए कि 10/4 आ जाए तो यहाँ पे आराम से 2.5 लिखा जा सकता है। दशमलव के बाद यदि ख़त्म हो जाता है ना, टर्मिनेट हो जाता है, जैसे मैं लिखूं कि वो 10/8 कितना होगा, 10/8 कितना होगा, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 1.25, तो 1.25 यहाँ पे लिखा जा सकता है। लेकिन दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे डेसिमल में नहीं चेंज करेंगे, आपको सीधे फ्रैक्शन में लिखना होगा। 150 में से 98, इधर का डिफरेंस इधर करना है। 150 में से 98 घटाएंगे तो 52/3 हो जाएगा। 25 या 75, यहाँ पे 23/3 हो जाएगा। इधर का डिफरेंस इधर करेंगे और इधर का डिफरेंस इधर करेंगे, डिफरेंस करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी 23:52 प्रदर्शित करता है कि उस कक्षा में लड़कियों की संख्या यदि 23 है तो लड़कों की संख्या 52 है। तो 23:52 में 23:52 में हमें बंटवारा करना है। इसको जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा और 75 की वैल्यू दे रखा है, 75 की वैल्यू दे रखा है। टोटल छात्रों की संख्या 150 है। यहाँ पे छात्रों की संख्या निकलता है, इसको दिमाग में रखे रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 150, 75 दूनी 150, तो 23 दूनी 46। लड़कियों के सामने लड़कियाँ और लड़कों के सामने लड़के, यानी 104 बॉयज़ हैं और 46 लड़कियां हैं। समझ में आ रहा है? तो एलिगेशन कैसे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करवाने का एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ पे दशमलव से परहेज करना है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन ही लिख दीजिए और डिफरेंस निकाल के संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला। एक व्यक्ति 188 किलोमीटर की यात्रा कुल 10 घंटे में तय करता है। इसमें से कुछ दूरी वह साइकिल के द्वारा जिसकी रफ्तार 8 किलोमीटर घंटा है, शेष दूरी मोटरसाइकिल से जिसकी रफ्तार 35 किलोमीटर घंटा है से तय करता है। बताइए साइकिल द्वारा चली गई दूरी और मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। 10 घंटे में कुछ दूरी वह साइकिल के द्वारा गया है, कुछ समय लगा होगा, कुछ दूरी मोटरसाइकिल के द्वारा गया होगा तो कुछ समय लगा होगा। दोनों समय मिलके 10 घंटा बनाया है। देखिए हमें एलिगेशन मेथड सीख रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाना है, कितने चैप्टर्स में लगता है ना। तो एलिगेशन मेथड से पहले करेंगे, उस दूसरा मेथड बता देता हूं। साइकिल की रफ्तार है 8 किलोमीटर घंटा। मोटरसाइकिल की रफ्तार है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 188 किलोमीटर की यात्रा है, 188 किलोमीटर की यात्रा है वो 10 घंटे में तय किया गया है। तो औसत चाल आया है 18.8। एलिगेशन कहता है कि इधर का डिफरेंस इधर और इधर का डिफरेंस इधर करेंगे। तो इधर का डिफरेंस इधर करेंगे तो देखिए 35 में से 18 जाएंगे 17 और 17 में से 0.8 घटाएंगे तो 16.2 होगा। इधर का डिफरेंस इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10.8। इस 0 से 0 हटाइएगा, 18 से काटिए चाहे 36 से काटिए, तो 36 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। और इसको यदि हम लोग काटते हैं
36 तिहाई 108, 36 दूनी 72, 36 से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। 18 6 की ठोल से और 18 9 62 से, इसको और काटेंगे तो आ जाएगा 3 और 2। इस 3 और 2 को ही अच्छे से समझना है। ये 3 और 2 क्या है? साइकिल द्वारा लिया गया समय, मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय। यहाँ पे साइकिल की चाल है, मोटरसाइकिल की चाल है, ये औसत चाल है, तो ये समय का अनुपात निकला है। इसी को आपको ध्यान में रखना है। साइकिल द्वारा चली गई समय, साइकिल द्वारा लिया गया समय 3 यूनिट है, तो मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया यूनिट 2 यूनिट समय है। टोटल हमारा 5 यूनिट समय हो गया, जिसकी वैल्यू दे रखा है 10 घंटा। 10 घंटा कहाँ दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 10 घंटा दे रखा है। ये कितना गुना है? 2 गुना। तो इसको हम लोग 2 गुना करेंगे तो ये 6 घंटा साइकिल के द्वारा, और 2 गुना करेंगे तो 4 घंटा मोटरसाइकिल के द्वारा चली गई दूरी है। ये 6 घंटा है, 4 घंटा। आपसे पूछा है कि साइकिल यदि 8 की रफ्तार से 6 घंटा चलेगी तो कितना दूरी तय कर लेगी? 48 किलोमीटर चल जाएगी। मोटरसाइकिल जाएगी तो 35 की रफ्तार से 4 घंटा, तो 35 की रफ्तार से यदि 4 घंटा जाती है तो 140 जाएगी। और यही आपसे पूछा है कि साइकिल तथा मोटरसाइकिल के द्वारा चली गई दूरियां कितना है, तो 48 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें साइकिल द्वारा लिया गया समय और मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय। इस क्वेश्चन को हल करने की दूसरी विधि है, जो कि मैं जनरली टाइम डिस्टेंस में ही पढ़ाता हूं, और अभी मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा। साइकिल जाती है मान लीजिए 8 की रफ्तार से, यहाँ पे घंटा नहीं पता है कितने घंटा गई। अब मोटरसाइकिल जा रही है 35 की रफ्तार से, कितना घंटा गई नहीं पता है, और टोटल दूरी आ गया है 188 किलोमीटर। साइकिल का घंटा यदि पता चल जाए और मोटरसाइकिल का यदि घंटा पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, दूरी निकल जाएगी। इसमें इस क्वेश्चन ना परसेंटेज में आपको मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, टाइम डिस्टेंस है ना, साधारण ब्याज, बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। इस क्वेश्चन को हल करने की सेटिस्फाइड जूनियर विधि, सेटिस्फाइड जूनियर नियम। मान लीजिए कि साइकिल, जूनियर यही है ना, 8 किलोमीटर घंटा है, यदि पूरा 10 घंटा चलेगी, साइकिल पूरा 10 घंटा चलती है, तो साइकिल की औकात नहीं है कि 188 चल पाए, यह 80 ही जा पाएगी। पूरा 10 घंटा यदि साइकिल से जाएंगे तो हमारी यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। 188 में से 80 को घटाइए, यानी कि 108 अभी भी दूरी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें 8 + 27, यदि पूरी यात्रा साइकिल से जाएंगे तो 8 क्या है, कॉमन है, 8 की रफ्तार से जाएंगे, माना कि साइकिल भी 8 की रफ्तार से जाती और मोटरसाइकिल भी रफ्तार से जाती, तो दूरी 80 ही कंप्लीट कर पाते। तो ये जो दूरी बच रहा है ना एक्स्ट्रा, इसकी एक्स्ट्रा से भाग दे दीजिए। 27 एक्स्ट्रा है ना चाल, किसकी चाल एक्स्ट्रा है, मोटरसाइकिल। तो डायरेक्ट मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय आ जाता है 27 चौका, ये डायरेक्ट आ जाता है मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया घंटा। तो 35 की रफ्तार से यदि 4 घंटा चल देते हैं तो डायरेक्ट हमारा 140 आंसर आ जाएगा। 140 ये आ जाएगा, 4 घंटा ये ले ली है तो 10 घंटा में से घटा देंगे तो 6 घंटा साइकिल। तो मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी और साइकिल द्वारा चली गई दूरी 6 घंटा आ जाएगा ना, 6 घंटा। तो 8 की रफ्तार से 6 घंटा और चल देंगे तो 48 किलोमीटर साइकिल द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। देखा, तो इस नियम को आप लोग रखे रहिए ताकि टाइम डिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहे। इस क्वेश्चन को हम x मान के भी कर सकते हैं, वहीं पे टाइम डिस्टेंस में 3 तरीका बताऊंगा। फिलहाल हमारा ट्रेनिंग क्लास में जो मेथड पे काम कर रहे हैं एलिगेशन, उसको समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 30,000 है। पुरुष की जनसंख्या में 4%, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, जिससे शहर की कुल जनसंख्या 31,800 हो जाती है।
शहर में कितने पुरुष तथा महिलाएं हैं। ध्यान से देखिए एलिगेशन कैसे लगाना है और दूसरे मेथड से भी बताता हूँ। जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे तो एलिगेशन वाला भी बताऊँगा, शॉर्टकट भी बताऊँगा और एक्स वाला मेथड भी बताऊँगा। यहाँ पे फोकस एलिगेशन पे करना है। मेल बढ़ते हैं, यदि मेल बढ़ते हैं सिर्फ तो बढ़ते हैं 4%, और फीमेल बढ़ती हैं उस शहर में तो बढ़ती हैं 10%। समझ में आ रहा है? फीमेल बढ़ती हैं 10%। और पूरी शहर की जो जनसंख्या बढ़ जाती है, ध्यान से देखिए 30,000 जनसंख्या थी, 31,800 हो जाती है। तो ट्रेनिंग क्लास के तीसरे टाइप में पढ़ चुके हैं कि 1800 की जनसंख्या बढ़ गई। 30,000 से 31,800 होना 1800 बढ़ गया है। किस पे? 30,000 पे। 30,000 पहले वाली जनसंख्या से बढ़ गई है। इसको निकालिएगा, ये आएगा 6%। समझ में आ रहा है? यानी पुरुष और महिलाएं बढ़ती हैं तो टोटल जनसंख्या पे औसत में 6% की वृद्धि होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 6% लिखना है। एलिगेशन समझ गए हैं कि इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे और इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे। इधर का डिफरेंस 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। ये 4 और 2 बताता है कि उस शहर में 2 मेल हैं तो 1 फीमेल है। मेल के सामने मेल, फीमेल के सामने फीमेल। 2 मेल हैं तो 1 फीमेल है। ये टोटल यदि 3 लोग होंगे तो मेल होंगे 2, 1 होंगे फीमेल, 1 होंगी फीमेल। लेकिन जनसंख्या हमारा कितना दे रखा है? 30,000। ध्यान से देखिएगा, ये वर्तमान जनसंख्या, ये 31,800 कैसे हुआ है? बढ़ने के बाद ना आया है। यानी 30,000 लोग थे तो बढ़ने के बाद 31,800 होते हैं। तो ये 2 और 1 3 जो है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, 30,000 को रिप्रेजेंट करेगा। 30,000 दिखाई दे रहा है ना? ये 10,000 गुना है, 10,000 गुना है, 10,000 गुना है, तो इसको 10,000 गुना करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उस शहर में 20,000 मेल होंगे तो 10,000 गुना फीमेल होंगी, यानी 10,000 फीमेल होंगी। यदि उत्तर की जांच करनी है तो 20,000 मेल में से 4% बढ़ा के देखिए, 4% बढ़ाइए 800 हो जाएगा। 10,000 में आप 10% बढ़ाइए तो 1,000 बढ़ जाएगा। इसका 10% 1,000। और जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1800 बढ़ गई ना। ये 1800 कहाँ से आया? 30,000 से 31,800, मतलब 1800 जनसंख्या बढ़ गई। इसकी ज़रूरत नहीं है ना, बस उत्तर की जांच करने के लिए। एलिगेशन कैसे लगाना है? अब देखिए परसेंटेज पढ़ेंगे तो 3-4 क्वेश्चन एलिगेशन से वहाँ पे आते हैं। तो पहले कराने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पहले से ही एलिगेशन के बारे में पता रहता है। जितने चैप्टर में लग रहे हैं, जहाँ जहाँ पे एलिगेशन लगता है, उसके एक एक क्वेश्चन भी आप समझ लेते हैं तो चैप्टर में रिवाइज जैसा लगेगा। देखिए एक और मेथड इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सेटिस्फाई जूनियर नियम क्या होता है। एक ही चीज़ को जब आप कई बार पढ़ते हैं तो दिमाग में चीज़ें धंस जाती है। देखिए 30,000 लोग हैं, मेल बढ़ते हैं 4% और फीमेल बढ़ती हैं 10%। इसका मतलब ये है कि 4 क्या है? कॉमन है। यह 4% तो बढ़ ही रहे हैं फीमेल, 6% और बढ़ रहे हैं। ये 4% क्या है? कॉमन है। 4% क्या है? कॉमन है। 4% से पूरी जनसंख्या बढ़ेगी। 30,000 जो जनसंख्या है वो 4% बढ़ती भी है तो 12%, 1200 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। और कितना बढ़ गई है? 1800 बढ़ गई है। 30,000 से 31,800 होना 1800 बढ़ गई है। यदि पूरी जनसंख्या 4% से बढ़ती तो 1200 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, लेकिन जनसंख्या तो 1800 बढ़ गई है ना। ये 600 जो आया है ये फीमेल के 6% की हिस्सा है, यानी फीमेल के 6% के हिस्सा 600 है। 6% फीमेल एक्स्ट्रा बढ़ती है ना, तो उसकी वैल्यू ये 600 आया है। 1800 में से 1200 घटाएंगे तो 6% यदि 100 गुना है, मेरे पढ़ाने के तरीके समझ चुके हैं, तो 100%, 6% क्या होता है? 100% का हिस्सा होता है। तो 100 गुना करेंगे, 100 गुना, तो फीमेल हो जाएंगी उस शहर में 10,000 हो जाएंगी फीमेल। और 10,000 जैसे ही फीमेल निकल जाएंगी तो 20,000 में से घटा देंगे, 20,000 में से
10,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ओ सॉरी 30,000 में से ना, 30,000 में से 10,000 घटा देंगे तो 20,000 हमारे मेल भाई हो जाएंगे, मेल, और ये हो गया फीमेल। तो इसको बोलते हैं सेटिस्फाई जूनियर नियम। इसको जानिए, बहुत सारे चैप्टर में इसको हमें यूज करना है। देखिए जो भी चीज़ें हम ट्रेनिंग क्लास में बताते हैं इसकी ज़रूरत आपको हर मोड़ पे हर चैप्टर में पड़ सकती है। पहले पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको हर चीज़ रिवीजन जैसी लगती है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 2500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 5%, दूसरे भाग पर 7% साधारण ब्याज मिले। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 265 रुपया है। प्रत्येक भाग की राशि बताएं। देखिए 2500 रुपया है, इसका 2 टुकड़ा करना है। पहले भाग पर 5%, दूसरे भाग पर 7% मिलता है। 2 साल जो ब्याज मिला है 265 रुपया मिला है। कैसे एलिगेशन लगाना है ध्यान से देखिएगा। 5% पहले भाग, माना कि पहला भाग ये है और दूसरा भाग आपका ये है। 5% 2 साल में कितना ब्याज देगा 10% लिखना है। 5% सॉरी 7% 2 साल में कितना ब्याज देगा 14% देगा। दोनों राशियों से, दोनों धनों से जो मिश्रण तैयार हुआ है वो 265 रुपया ब्याज बना है। ये 265 रुपया कितने साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज है। इसीलिए हमने यहाँ 2 साल बनाया, यहाँ 2 साल बनाया। ये 265 रुपया कितने साल का ब्याज है 2 साल का है। तो इसीलिए 5% 2 साल में 10 किया हमने, 7% 2 साल में 14 किया। ये 265 रुपया किस पे ब्याज है 2500 रुपये पर है। तो 2500 के सामने उसकी क्या औकात है, इसको काट देंगे। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा नहीं ये तो, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, 10.6 आ जाएगा। इसको 5 से भाग दीजिएगा 10.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है 10.6 लिखना है। एलिगेशन कहता है देखिए 2 साल तो यहाँ 2 साल लिखना पड़ेगा। यदि आप 5% यहाँ लिखते, यहाँ 7% लिखते तो यहाँ पे 5.3 करते। क्या करते 5.3 करते। मेरी बात समझ में आ रही है। ये 10.2 को 2 साल का है ना, तो 1 साल बदलने के लिए 2 से भाग दे देते, 2 5 10। चलिए इधर का डिफरेंस इधर करेंगे, इधर का डिफरेंस हो जाएगा 0.6। इधर का डिफरेंस इधर और इधर। देखिए 14 में से 10 को घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 में से तो ये हो जाएगा 3.4। हमने घटा दिया है, 14 में से 10 को घटाया, फिर 4 में से 0.6 को घटाया। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17:3। यानी पहले भाग यदि 17 रुपया होगा तो दूसरा भाग 3 रुपया होगा। ये टोटल 20 बना दिया, और 20 की वैल्यू दे रखा है कितना 2500 दे रखा है, 2500 दे रखा है। ये कितना गुना है 125 गुना है। ये 125 गुना कैसे आएगा, जब शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो समझ में आएगा। तो दूसरे भाग 7% से दिया गया धन 125 से गुणा करेंगे तो 375 रुपया होगा। दूसरा जो धन होगा वो 375 होगा, और इसमें यदि 125 से गुणा करिएगा है ना, तो हमें तो आंसर दिख रहे हैं 2125 होगा, 2125 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2500। तो ये रहा एलिगेशन। यहाँ 5 लिखते, 7 लिखते तो यहाँ 5.3 लिखते तो भी आंसर आता। ध्यान रखिएगा, यदि ऐसे भी लगाते, यदि दोनों से ब्याज 265 आ रहा था है ना, दूसरा तरीका बताता हूँ। तो 10%, इसका पूरा 10% निकालते 250 भी करते, और ये 14% निकालते तो भी आंसर आता। यहाँ रुपया भरेंगे 250, यहाँ रुपया 265 पहले से दिया हुआ है, और 2500 का निकालते 14% तो भी एलिगेशन लगाते तो यही आंसर आता, यही रेशियो बनता। समझ में आ गया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेटिस्फाइड जूनियर नियम से भी तो कर सकते हैं। सेटिस्फाइड जूनियर नियम क्या होता है उसको समझिए। ये बात तो समझ में आ गया है कि पहले भाग पर 10% ब्याज लेना है, 2 साल में 10% लेना है। दूसरे भाग पर 14% लेना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो
इसको क्या लिखा जा सकता है, 10 + 4 लिखा जा सकता है। यानी पूरी धनराशि 10% से देंगे, 10% से देंगे तो 2500 पे 10% दोनों में कॉमन है ना, ये 10% देंगे। पूरी धनराशि यदि 10% से दिया जाता तो इसका 10% क्या आता, 250 आता। ये 250 रुपया पूरी धनराशि को यदि 10% से देंगे तो, लेकिन हमारा ब्याज कितना बन गया है, 265 बन गया है। तो 265 में हम लोग घटा देंगे तो ये 15 रुपया, ये 15 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि दूसरे प्रकार की जो धनराशि है वो 4% एक्स्ट्रा है। तो 4% यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि 4% की वैल्यू दे रखा है, हमें निकालना है 100%। तो एक तरीका ये भी होता है कि 4 से कितना गुना है, 25 गुना है। 4% से 100% 25 गुना होता है। तो इसको 100% बनाने के लिए 25 से गुना करेंगे। 25 दहा में 250, 25 पाँचा में 125, तो ये हो जाएगा हमारा 25 दहा में 250 हो जाएगा, ठीक है। और 25 पाँचे 125 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 375। समझ में आ रहा है। तो दूसरे प्रकार की धनराशि यदि 375 होगी तो पहले प्रकार की धनराशि को 2500 में से 375 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2125। समझ में आ रहा है। तो अभी हमने देखा एलिगेशन मेथड, इसे पहले परसेंटेज में लगाया था, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले टाइम डिस्टेंस में लगाया था, उसके पहले नंबर सिस्टम में लगाया था, है ना। तो एलिगेशन की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठाते रहिए, ताकि जब हमारा चैप्टर चलेगा, जैसे साधारण ब्याज पढ़ाऊँगा तो 2-3 क्वेश्चन कराऊँगा, परसेंटेज कराऊँगा 2-3, तो सारे चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 1800 रुपया में एक गाय तथा एक बकरी खरीदता है। गाय को वह उसके क्रय मूल्य के 5/4 भाग पर, बकरी को वह उसके क्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेच देता है। पूरे सौदे में 1800 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक का क्रय मूल्य बताना है। ध्यान से देखिएगा, गाय को बेचता है तो सबसे पहले जानना है होगा कि यह लाभ पर बेचता है या हानि पर बेचता है, इसको जानना होगा। बकरी को वह बेचता है तो यह जानना होगा कि वह नुकसान पे बेचता है या फायदे में बेचता है। तो सबसे पहले इस 5/4 का मतलब को समझिए। जैसे 100 रुपये की वस्तु है और इसको 5/4 भाग पर बेचेंगे, 5/4 भाग पर बेचेंगे। खरीदे हैं 100 में, बेचे हैं 5/4 का मतलब 125 हो जाएगा। तो 100 की वस्तु को 125 में बेचेंगे, तो गाय को बेचा है वह 25% प्रॉफिट पर। यह 25% प्रॉफिट समझ में आया ना। 100 रुपये की वस्तु को 5/4 भाग पर बेचेंगे तो 125 में बेचेंगे, 25% प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार से 100 रुपये की वस्तु को, मतलब बकरी को 100 रुपया में खरीदा है, उसके क्रय मूल्य के 4/5 का मतलब ही होता है कि 100 वाली वस्तु को यदि 4/5 पर बेचेंगे ना तो 80 में बेचेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 20% नुकसान हो गया। समझ में आया, 20% नुकसान हो गया। यदि ट्रेनिंग क्लास पढ़े होंगे तो आपको देखने ही से लग रहा है कि 4 रुपये की वस्तु को 5 में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट, 5 रुपये की वस्तु को 4 में बेचेंगे तो 20% का नुकसान हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का नुकसान। पूरे से यदि आप हिसाब किताब लगाएंगे, एक पर फ़ायदा आपने ले लिया, दूसरी पर हानि बर्दाश्त कर लिया, दोनों से हिसाब किताब लगाया गया तो आप अभी फ़ायदे में हैं, 180 रुपया फ़ायदे में हैं। तो 180 रुपया जो आप फ़ायदे में हैं वो सीपी के लिए क्या महत्व रखता है, क्रय मूल्य के सामने क्या महत्व रखता है। इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा, 10% प्रॉफिट। यानी पूरे सौदे में वह 10% प्रॉफिट पे चल रहा है। ये 10% कहाँ से आया है, 1800 रुपये पर 180 रुपये का लाभ, ये हमारा बना देता है 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट कैसे है, समझ में आ गया ना। इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे, इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे। 25 में से 10 को घटा देंगे या 15 हो जाएगा ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले क्लास में हमने बताया था, पहली क्लास पढ़े होंगे तो बताया गया है कि एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, तो डिफरेंस जुट जाता है। ये पहली क्लास में हमने बता दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, यानी कि गाय को वह 2 में खरीदा है, 100 में बेचा है
तो बकरी को वह 1 में खरीदा है। यह सीपी का अनुपात है, 2 में गाय को खरीदा है तो 1 में वह बकरी को खरीदा है। दोनों का सीपी यदि 3 रुपया होगा तो इसको 2 में खरीदा है, इसको 1 में खरीदा है। और 3 की वैल्यू दे रखा है कितना, 1800। यहाँ पे हम लोग 1800 करेंगे, ये कितना गुना है, 600 गुना है, तो इसको 600 गुना करिएगा। ये 1200 में इसको खरीदा है, इसको 600 गुना करिएगा, इसको खरीदा है 600 रुपया में। यही है हमारा दोनों के सीपी 1200 और 600। यदि आप चाहते हैं कि आंसर की चेक किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, इसको खरीदा है 1200 रुपया में, इस पर 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट का मतलब समझते हैं, 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 300 रुपया लाभ हो गया। दूसरी को खरीदा है 600 रुपया में, ये उत्तर की जांच कर रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 20% नुकसान, 20% का मतलब समझते हैं 120 रुपया नुकसान। तो अभी भी 300 में से 120 घटा देंगे तो 180 रुपया अभी भी आप फ़ायदे में चल रहे हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने समझा दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की जो ट्रेनिंग क्लास है अपने मित्रों को बताएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। ट्रेनिंग क्लास को कर लेंगे तो पूरा मैथमेटिक्स रिवीजन जैसा लगेगा। और फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अभी मैं बहुत बड़ा ऑफर दे रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लीट मैथमेटिक्स में अध्ययन के लिए वहाँ पे मैं एसएससी मेंस लेवल की चीज़ों को अपडेट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे सारे चैप्टर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ आपको मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।